जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। लोक जीवन में हमें अनेक लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। हम जिनके संपर्क में रहते हैं उन पर हमें विश्वास और भरोसा भी करना पड़ता है। बिना विश्वास के हमारा व्यवहार नहीं चलता। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हम जिन पर विश्वास करते हैं वही हमारा विश्वासघात कर लेता है। और जब व्यक्ति किसी के विश्वासघात का शिकार होता है तो अंदर से टूट जाता है। आज बात केवल इसकी है कि तुम किसी भी व्यक्ति को तब तक स्वीकार मत करो, किसी भी व्यक्ति पर तब तक विश्वास मत करो जब तक कि उसकी पूरी परीक्षा न हो जाए। क्योंकि व्यक्ति जैसा सामने दिखता है वैसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। और आजकल तो लोग बड़े होशियार होते हैं, बोलते बहुत मीठा मीठा है लेकिन अंदर से वे कहते हैं ना मीठी छुरी होते हैं। हमें ऐसे लोगों पर विश्वास करने से पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा कैसे ले? आज उसकी ही बात है। पहला सूत्र है धर्म, अर्थ, काम और प्राणों का भय। ये 4 कसौटियां हैं जिस पर कसकर मनुष्य को चुनना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और प्राणों का भय। किसी भी व्यक्ति को अगर आप चुनना चाहते हो तो उसके धार्मिक क्रिया और भावना की परीक्षा कीजिए। देखिए कि धर्म के प्रति उसकी निष्ठा कैसी है। पर केवल ऊपर से धर्म करने वाले पर भरोसा जल्दी मत करना। बहुत लोग ठगे जाते हैं क्योंकि अच्छाई सदैव बुराई की ओट में पलती है। ऊपर से धर्मात्मा है लेकिन भीतर धर्म हो ये कोई जरूरी नहीं। लोग इसका भी दुरुपयोग करते हैं। एक भाई ने अपनी बेटी की शादी की और जिस घर में शादी की 8 दिन में बेटी लौट आई। बहुत परेशान। उन्होंने अपनी व्यथा कही कि महाराज जी क्या बताऊं, जिस घर में हमने शादी की, मैं धार्मिक परिवार का, धार्मिक विचारों से पली और धार्मिक संस्कारों में बढ़ी मेरी बेटी, वहाँ बाप बेटा मिलकर के शराब पीते हैं और रोज़ नाश्ते में अंडा रखा जाता है। जैन बाप बेटा मिलके साथ में शराब पीते हैं और नाश्ते में अंडा रखा जाता है। और मेरी बेटी ने जब इस बात का प्रतिवाद किया तो साफ शब्दों में कह दिया गया ये हमारे घर का कल्चर है, तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। बोले महाराज जी मेरी बेटी तो वहाँ खाना भी नहीं खा सकी, मुझे बताई। मैंने कहा यहाँ आ जाओ। मैंने पूछा कि तुम लोगों ने विवाह से पहले ये सब सोचा नहीं?
बोले महाराज जी मैंने देखा जिस व्यक्ति के यहाँ संबंध हुआ, देखिए कैसा दोहरा चरित्र होता है मनुष्य का। वो व्यक्ति समाज के मुखियाओं में एक। बोला महाराज हमेशा धर्म मंचों में आगे रहने वाला, साधु संतों के कार्यक्रमों में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति, हमने सोचा धार्मिक परिवार अच्छा संबंध है, कर दो। क्या हुआ, तुमने ऊपर का बाना तो देखा पर भीतर से पहचानने में चूक गए। अक्सर धोखा होता है और वे लोग जल्दी धोखा खाते हैं जो थोड़े उतावली होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, लालची होते हैं, या केवल कर्म कांडों पर भरोसा रखते हैं। ये लोग जल्दी धोखा खाते, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं। व्यक्ति के अंदर धर्म के प्रति कैसा भाव है ये देखो। ऊपर से तो धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर ले, कई लोग मन मोह लेते हैं धर्म की बातें करके, लेकिन अंदर अधर्म पलता रहता है। व्यक्ति धर्मी है या नहीं, इसकी पहचान उसकी धार्मिक क्रियाओं से नहीं, पाप भीरुता से होती है। देखो उसको पापों से कितना डर है और उसका हृदय कितना संवेदनशील है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पाप भीरुता और संवेदनशीलता के अभाव में धार्मिकता का आविर्भाव ही नहीं हो सकता। धार्मिकता का आविर्भाव नहीं हो सकता। तो अगर मेरे अंदर धर्म होगा तो मैं पाप से सदैव डरूंगा। मेरे हृदय में धर्म होगा तो मेरा हृदय सबके प्रति संवेदनशील होगा। जो लोग संवेदन शून्य होते हैं उनकी स्थिति अलग होती है, वो धर्मी नहीं हो सकते। जिनको कोई पाप का डर नहीं, बेखौफ होकर के पाप करने में रत रहने वाला व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, धर्मी नहीं। इसलिए निकटता से देखो धर्म के संदर्भ में उसकी क्या धारणा है। केवल धार्मिक समारोहों में सहभागिता ले रहा है, धार्मिक क्रियाओं को कर रहा है, या उसकी अंतरात्मा में भी धर्म है। यदि धर्मी होगा तो पाप नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति निष्पाप होगा वही निश्चल होगा, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। तो पहली कसौटी व्यक्ति के धर्म से है। आप लोग धर्म को देखते हैं पर सतही तौर पर, क्या हाँ ठीक है, रात में भोजन नहीं करता, कोई व्यसन बुराई नहीं है, हाँ साधु संतों की सेवा करते हैं, रोज मंदिर जाते, पूजा पाठ करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उसकी अप्रोच कैसी है, सोच कैसी है? कहीं वो स्वार्थी तो नहीं है, मौका परस्त तो नहीं है, अंदर से क्रूर तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है, अभिमानी तो नहीं है। यदि ये दुर्बलताएं किसी मनुष्य में है तो वो साधु भी क्यों ना हो भरोसे के लायक नहीं है। क्यों? उसका व्यक्तित्व बिगड़ा हुआ है, बहुत उथले व्यक्तित्व के साथ जी रहा है। ऐसे उथले व्यक्तित्व के धनी से तुम यदि जुड़ जाओगे और उस पर अंधा भरोसा करोगे, धोखा खाओगे। बहुत जल्दी आजकल तो कोई भी किसी पर भी विश्वास कर लेते। किसी ने थोड़ा सा मीठा मीठा बोला, विश्वास। और आज के युवक युवतियों में ये ज़्यादा, और उसमें भी बुरा नहीं मानना, लड़कियों में जल्दी, बहुत जल्दी। थोड़ा सा लगेगा महाराज क्या बोल रहे, लेकिन हकीकत है वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती। ये उनकी कमजोरी है।
और कई ऐसे चिटिंगबाज लोग होते हैं, इसको नोटिस में लेते हैं सामने वाले की कौन सी नस कमजोर है, उसी को पकड़कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, सामने वाले को उल्लू बना देते हैं। मनुष्य को बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। कब तुम ठगे जाओ कहा नहीं जा सकता। मेरे पास ऐसे अनेक प्रकरण आए जिनमें व्यक्ति पर विश्वास किया गया और उसी ने पीछे से छुरा भोंका, विश्वासघात का शिकार बने। तो पहले उसके धर्म को देखो, धर्म का दिखावा तो नहीं है। कैसा कैसा दिखावा होता है। अभी आप लोगों ने सुना गरबा चल रहा है, और मुझे कल बताया किसी भाई ने कि महाराज गरबा में कुछ दूसरे धर्म जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, उसके लोग गरबा के पंडालों में आए अपना नाम बदल कर। उनका मकसद वहाँ आना और लड़कियों से दोस्ती करना, और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपना हाथ साफ करना। यही है ना प्रयोजन। उद्देश्य ही गलत। तो एक प्रसंग बता रहा हूं, धर्म के संबंध में चूक कहां होती। एक स्थान पर हमारा चातुर्मास चल रहा था, 10 लक्षण का शिविर था। एक युवक आया, उसने कहा मैं भी इस शिविर में आना चाहता हूं और मैं 10 दिन उपवास करना चाहता हूं। वो युवक पहली बार आया था। मैंने उसको देखा, पूछा क्या नाम है, कौन हो, अपना नाम पता बताया। जैन तो था ही नहीं, हिंदू भी नहीं था। उसने अपना नाम बताया। मैंने पूछा अच्छा तुम उपवास करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? बोला महाराज मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए स्कूटर के एक्सीडेंट में, तो मेरे मन में बड़ा गम है, उस गम को मिटाने के लिए मैं उपवास करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, उपवास करना चाहते हो तो बात की बात है, पहले तुम बोलो तुम शाकाहारी हो कि नहीं। बोले 10 दिन तो मुझे कुछ खाना ही नहीं महाराज, मैं शाकाहारी रहूँगा। मैंने समझदारी से काम किया। बोले ठीक है, एक काम करो, एक कमेटी के सज्जन थे, बोले इनका नाम पता लिख लो, फ़ोन नंबर लिख लो, कमेटी से बात कर लेना। उसको तो खिसकाया। बाद में हमने वहाँ के लोगों को बुलाया। वहाँ के कुछ लोग थे जो बड़े कर्मठ थे और इस तरह के प्रकरणों में बड़ी तीखी नज़र रखते थे। हमने बोला देखो ये प्रकरण है, इसकी जांच करो, मुझे संशय दिखता है, कोई चालबाजी दिखती। दूसरे दिन मेरे पास रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट क्या आई कि स्कूटर से एक्सीडेंट की बात तो सही थी, पर उस व्यक्ति का उसके बेटे से कोई संबंध नहीं था, उसकी बेटी से प्रेम था। लड़की थोड़ी धार्मिक थी। वो ये बात दर्शाने के लिए कि मैं जैन धर्म स्वीकार कर सकता हूँ, 10 दिन शिविर में रहना चाह रहा था। वो तो तत्काल एक्शन लिया गया। लड़की के परिवार के लोगों को बुलाया, लड़की को वहाँ से शिफ्ट किया, सेम डे शिफ्ट करा दिया। बोले यहाँ मत रखो। लड़की को समझाया, हाँ लड़की बच गई, नहीं तो पता नहीं किस जिहाद के चक्कर में फंस जाती है ना। बहुत सारे लोग बोलते रहे ये तो कुछ नहीं, फ्रेंड है, फ्रेंड है ना। बेटे बेटियां आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, माँ बाप को हमारा फ्रेंड है, और फ्रेंड का फ्रॉड कर लेता पता लगता है। फ्रेंड भी फ्रॉड बन जाए। व्यक्ति को पहचानिए, समय से पूर्व आप उसे पहचान जाओगे तो कभी विफल नहीं होगे, और आंख मूंद कर भरोसा करोगे तो हाथ ही मलते रहोगे और कुछ नहीं होगा। पाप से डर है या नहीं, संवेदना उसके हृदय में है या नहीं, इन दोनों को देखते हुए उसकी धार्मिक क्रियाकलापों पर नजर रखो, फिर उस पर भरोसा करो।
तब मानना हाँ ये आदमी भरोसे के लायक है, ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रख करके चलता है। पर इसमें एक बात और बताई दे रहा हूँ, जो आदमी ज़्यादा दिखे ना तो उस पर थोड़ा और गंभीरता से वाच करना। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, सूक्ष्म और बादर दोष बताया आलोचना के। तो मुनि लोग भी अगर कभी बेईमानी करे तो गड़बड़ हो सकता है, तो मुनियों में भी बेईमानी ना हो, ये व्यवस्था शास्त्र में दी। पर मन है, मन बहुत खराब है, प्रायश्चित लेने के लिए गया गुरु के पास, छोटे छोटे दोष का तो प्रायश्चित ले ले, और छोटे से दोष का प्रायश्चित। गुरु सोचे ये तो बड़ा गंभीर है, छोटी छोटी बातों के प्रति जागरूक है, तो गुरु उसके प्रति थोड़ा सा तटस्थ हो जाए, या ठीक है विश्वास हो गया, छोटे दोष का प्रायश्चित ले और बड़े बड़े घोटाले करे। ऐसा होता है ना, एंड नौटंकीबाज लोग सारे दुनिया में मिलते हैं। तो जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को आपके सामने प्रकट कर रहा है या उनके प्रति गंभीर बन रहा है, वहां छोटे छोटे पापों से डरने की बात कर रहा है, उस पे अपनी आंखें ज्यादा गड़ाना, देखना कि छोटे के साथ बड़े का कुछ खेला तो नहीं है, और जब तक उसे अपनी कसौटी पर मत कस लो, भरोसा मत करना। क्योंकि तुम जिस पर भरोसा करोगे वही तुम्हारा बंटाधार कर सकता है। तो पहली कसौटी धर्म की क्या है? पाप से डर और संवेदनशीलता। ये दूसरों के लिए करो और खुद के लिए भी कसो। मेरे भीतर धर्म है या नहीं मुझे भी देखना है। जब मैं खुद ही पाप से नहीं डरूंगा, मेरा मन खुद ही संवेदन शून्य होगा, तो फिर मैं औरों के प्रति क्या व्यवहार करूंगा? जैसा मैं रहूंगा वैसा सब दिखेगा। अगर मुझे अपने जीवन की उन्नति चाहिए, अगर मैं अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं धर्म की कसौटी पर खरा उतरूं। धर्म ओढ़ने से कल्याण नहीं होता, धर्म धारने से कल्याण होता है। धर्म ओढ़ने से कल्याण नहीं होता, धर्म धारने से कल्याण होता है। धर्म ओढ़ने की चीज ही नहीं है, धारण करने की चीज है। धारण करो और उद्धार करो। दूसरा अर्थ है पैसा। व्यक्ति का पैसे के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये भी देखो। अगर पैसा ही उस व्यक्ति की प्राथमिकता है, तो समझ लेना ये आदमी पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका कोई ईमान ही नहीं है, ये कुछ भी कर देगा, कितना भी नीचे गिर सकता है, खुद को भी बेच सकता है। तो देखो, पैसा जोड़ना, पैसे को प्रमुखता देना बुरा नहीं है, देना भी चाहिए, पर पैसा ही जिसकी प्राथमिकता हो, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो, रिश्ते नाते भी पैसे के आगे मूल्य नहीं रखते हो, तो समझना ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि इसके लिए मनुष्य से ऊंचा स्थान पैसों का है। वो केवल पैसे के नजरिए से देखेगा, उसकी सोच पूरी तरह कैलकुलेटिव होगी। हर बात में जोड़ घटाव लगाने वाला मनुष्य भरोसे के लायक नहीं होता। ऐसा आदमी या तो लालची होता है या धनांध हो जाता है। लालची और धनांध दोनों प्रकार के लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, और ऐसे कार्यों के लिए वे नाना प्रकार का पापाचार भी कर सकते हैं। कब किसको धोखा दे दे, कब किसको चूना लगा दे,
कोई भरोसा नहीं। आए दिन ऐसा होता है ना, पैसा ऐंठने के लोग कितने तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, आप लोग देखते ही हो। और आजकल तो साइबर क्राइम पैसों के ही पीछे तो हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना, पैसा जिसकी प्राथमिकता हो या जो फिजूल खर्चा करने वाला हो, जरूरत से ज्यादा खर्चा करने वाला, अधिक शौक करने वाला, मौज करने वाला, पानी की भांति पैसा बहाने वाला इंसान भरोसे के लायक मत समझना। क्यों? उसके जीने का तरीका कृत्रिम है, बनावटीपन है। वो पैसा बहा रहा है तो फिर उसी तरीके से पैसा कमाने का रास्ता अपनाएगा, और हो सकता है उसमें तुम्हें भी बहा दे, खुद भी डूबेगा, तुम्हें भी डुबा दे। न तो पैसे का अपव्यय करने वाला होना चाहिए और न ही पैसे को प्राथमिकता देने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पैसे का सही उपयोग करने वाला होना चाहिए, कमाने वाला हो और उसका उपयोग करने वाला हो। अर्थ के संदर्भ में ये दृष्टिकोण होना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा पैसा वाला दिखता है तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते होता, कई तरह के लोग होते हैं। अब पैसे का भरोसा का एक किस्सा सुना दूं। धर्म क्षेत्र में भी लोग कैसा कैसा कर्म कर देते हैं। एक स्थान पर हम थे, गुरु जी के साथ थे, बहुत पुरानी बात है, अब स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, कमेटी के लोग लपेट लेंगे। स्थान कुछ चीज़ें सेंसर करनी पड़ती है क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, अभी 10 तरह की बातें होती, इसलिए मैं बातें जो करता हूँ नाम बहुत कम प्रयोग में लेता हूँ। गुरु जी का प्रवास था। एक युवक आया, आते ही कमेटी में बोला, एक बड़े नामी खानदान का नाम लेकर, मैं उनका पौत्र हूँ और हमारे दादाजी यहाँ आने वाले हैं। आज से कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, शाम के समय जगह नहीं थी, सब लोग हॉल में लेटे हुए थे, तो बोले मैं निकलता हूँ। उनने मुझे भेजा और कहा जाओ 20 कमरे फुल फर्निश्ड बना दो। अब क्या 20 कमरे बनाने का ऑफर उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ऑफर था, क्योंकि वो क्षेत्र उस समय उतना विकसित नहीं था। अब कमेटी के लोग तो उसके आगे पीछे घूमने लगे, कमेटी के लोग आगे पीछे घूमने लगे। ये तो आदमी बहुत बड़ा आदमी आ गया, दाता, बोले तुम जाओ काम लगाओ, मैं आ रहा हूं। आप समझ लो एक प्रकार से उसकी आरती उतरने लगी। मेरे कान में बात आई कि कोई बड़ा दातार आया 20 कमरे का। ठीक है, देखे तो नहीं थे, पर रविवार के दिन जब उसका श्रीफल, उसको श्रीफल चढ़वाया गया, उसका सम्मान किया गया, मैंने देखा भैया झारखंड से संबंध खानदान की बात थी। मैंने देखा जिस खानदान की बात कर रहा हो तो अपने से जुड़ा हुआ परिवार है, उस घर में कोई भी काला नहीं है, सब गोरा है, पूरा खानदान गोरा है। ये एक छोरा कहां से आ गया? लेकिन इतना सातिर, अंदरूनी बातें भी उसको पता थी। उस परिवार से एक लकड़ी का कमंडल दिया गया था संघ को, उस समय लकड़ी का पहला कमंडल बना था, जो हमारे संघ में उन दिनों माधव सागर जी महाराज के पास था। बोले उसको ये भी पता था। मैंने उसको देखा, फिर उसको बुलाया, बातचीत किया, मुझे समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। पर मैं ये 1993 की बात कर रहा हूँ, उस समय बहुत छोटा था। तो कमेटी के लोगों से बोला, भैया देखो मुझे संशय दिखता है, ये आदमी उस परिवार का नहीं है। हाँ, उस परिवार से कोई कनेक्शन इसका हो सकता है, कभी नौकरी चाकरी करता होगा। तुम लोग इस पर भरोसा मत करो, और जिस परिवार का नाम इसने लिया है मैं जानता हूँ, समर्थ है, दे सकता है, लेकिन ऐसे आदमी भेज के कोई काम नहीं करेगा। अगर उनको कुछ करना होता तो आपसे डायरेक्ट संपर्क करता। अब ये तो तमाम बातें, कमेटी वालों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ।
भैया ठीक है, हम क्या बोले, आचार्य महाराज हैं, बीच में कुछ बोल भी नहीं सकते, कौन चक्कर में पड़े। वो आदमी करीब 20-22 दिन तक वहाँ रहा और रोज लोगों को टोपियाँ पहनाते रहा, और वहाँ जो दुकानदार लोग थे उनका भी कर्जा ले लिया। उधार बस, दादाजी आ रहे दे रहा हूँ, दादाजी आ रहे दे रहा हूँ, दादाजी आ रहे दे रहा हूँ। और फिर आसपास में एक महाराज और थे, वो भी बड़े महाराज थे, उनके यहाँ गया, उनके यहाँ एक हॉल बनवाने की घोषणा कर दी, उसमें भी एक बिल्डिंग तुलवा दिया। ऐसा फ्रॉड निकला कि मत पूछो। फिर एक तिवारी वकील ने उसकी जमानत ली, और जिसने जमानत की उसकी मोटरसाइकिल लेके फरार हो गया। और जाते समय पैसा और लिया। बाद में जब कलई खुली तब पता लगा और विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य है, खर्चा बहुत करता था। तो जो ज्यादा खर्चीला हो ना, वो बेईमान आदमी निकल सकता है। अर्थ के प्रति उसकी क्या दृष्टि है देखो। फिर तीसरी बात, काम। उस व्यक्ति की आंखों में पवित्रता है या नहीं देखो। मनुष्य की कामुक वृत्ति का अंदाज उसकी दृष्टि से होता है। जिस व्यक्ति की आंखों में विकार हो, उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। वो आदमी कभी भी खूंखार बन सकता है। और इसी तरह जो व्यक्ति ऐसी कामुक प्रवृत्तियों को उकसाने वाले साधनों का अवलंबन लेता हो, चाहे वो नशा करता हो, चाहे ड्रग्स लेता हो, अथवा पोर्न एडिक्ट हो, उस पर भरोसा मत करना। वो आदमी पिशाच बन सकता है। कभी भी तुम्हारे लिए वो संकट डाल सकता है। आए दिन ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है, आप लोग देखते ही हो, सुनते ही हो, है ना। ऐसी प्रवृत्ति से जुड़े व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखना। न निकटता, न बैर, न दोस्ती, न दुश्मनी। भैया तुम अपना काम, हम अपना काम, मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। प्रगाढ़ता मत रखना। ये नीति की बात है। तो धर्म, अर्थ, काम और फिर प्राणों का भय, उसको है कि नहीं? अपने प्राण का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने गौरव गरिमा का। जिसको डर होगा वो कभी अकार्य नहीं करेगा, और जिसको डर नहीं, वो आदमी खूंखार बनेगा, वो आदमी गद्दार बनेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो कोई अगर तुम्हें बोले ना, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, मैं लड़के लड़कियों को बोल रहा हूं, जो कहता है कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, वो जान दे या न दे, तुम्हारे प्राण जरूर ले सकता है। वो प्राण ले सकता है, कुछ भी कांड हो सकता है। अरे हमको बहुत चाहता है, उसके दिल में क्या है तो भगवान ही जानते हैं। आज चहेता बनता है और कल वही दगाबाज बन जाएगा। आजकल ये सब चीजें ज्यादा होने लगी, क्योंकि पहले हमारे लोक संपर्क सीमित रहते थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए। साथ में पढ़ना है, साथ में काम करना है, और इसके अलावा
आपके पास तो आपका गैजेट है, उसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, और क्या इंस्टाग्राम है, और क्या है, यही है, 4 ही है। बहुत है, बहुत है। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलस्ता करने को। बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर डाल में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये क्या है? कनेक्शन जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं। अभी 5 दिन पहले एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ एक बच्ची भी थी, 16 साल की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची। उस लड़की का एक फेसबुक फ्रेंड बना, 32 साल का, डबल उम्र। और आपको क्या बताऊं, मुझे बोल के पे बड़ा संकोच हो रहा है। परिवार के लोगों ने उस बच्ची के लिए प्रायश्चित दिलाने के लिए मेरे पास आया। उस बच्ची का 2 बार एबॉर्शन हो चुका था 16 साल की उम्र में। जब मैंने बच्ची से बातचीत की तो बोला फेसबुक की, वो बच्ची बोली हम फेसबुक के माध्यम से जुड़ गए। दोनों के निवास स्थान में 700 किलोमीटर का अंतर, पर फिर भी फेसबुक से जुड़ने के बाद कहाँ मौका मिला, कहाँ बुलाया, क्या कहा, पूरी कहानी मैं बोल नहीं सकता। मैंने बच्ची से पूछा, बोले क्या? बोले वो बहुत अच्छी बातें करते थे, मुझे लगता था कि मेरे पापा से भी अच्छे। तो मैं कहता हूं व्यक्ति की दृष्टि में पवित्रता। हम लोगों के जमाने में नर नारी आपस में हाथ नहीं मिलाते थे। अब तो हाथ मिलाए बिना काम ही नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं तुमसे ये कहता हूं, कोई तुमसे हाथ मिलाए, तुम उनकी आंखें देखो, आंखें कुछ खोज तो नहीं रही है। अगर उसकी नजरें कुछ खोज रही है तो समझ लेना ये आदमी खोटा है, भरोसे के लायक नहीं। अरुण इशारा कर रहा है महाराज, अब हाथ मिलने की बात तो दूर, अब तो गले मिलने लगे हैं। अब गले नहीं मिल रहे, अब गले पड़ रहे। चाहे जिसको गले लगाना, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है जो मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देता। ऐसे अंधानुकरण की वृत्ति से बचना चाहिए, सब प्रयत्न बचना चाहिए, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए। तो देखो सामने वाले की नजर क्या है। सत्यमेव जयते का एक एपिसोड आया था, उसमें बच्चों के साथ जो गड़बड़ियां होती थी उसमें कुछ हिदायतें दी गई कि आप बच्चों से बताएं, चाहे वो आपका कितना भी रिलेटिव हो, छोटे छोटे लड़कों के साथ भी जो दुराचार हुआ, उसमें ये बताई गई कि जो व्यक्ति तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर दृष्टि रखे उससे दूरी रखो। ये बच्चों के लिए बताया गया। पर अब क्या करें, हमारे अंगों के प्रति जिसकी नम्र दृष्टि होनी चाहिए, आज अंगों का ही प्रदर्शन हो तो फिर क्या होगा। ये भी तो गलत है। नर हो या नारी, व्यक्ति को परखे बिना भरोसा मत करना। ये 4 कसौटियां बड़ी मौलिक है। धर्म, अर्थ, काम और प्राणों का भय, ये 4 कसौटियां हैं जिस पर कसकर मनुष्य को चुनना चाहिए। इनमें कस लोगे तो धोखा नहीं खाओगे।
और इन्हें कसे बिना किसी को चुनोगे तो धोखा ही खाओगे, धोखा भी खाओगे, धक्का भी खाओगे। आजकल लोगों की स्वार्थपरक वृत्ति, मौका परस्ती, अवसरवादिता या मतलबीपन के भाव बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब गैरों की बात तो जाने दो, लोग अपनों के साथ जिनसे हमारा रक्त संबंध है, खून का रिश्ता है, उनके साथ भी लोग इस तरह के अनैतिक पापपूर्ण कर्म कर लेते हैं। उनके साथ भी छल, फरेब, धोखा और हिंसा, हत्या तक कर बैठते हैं। तो विचार करना चाहिए कि नहीं? चाहे तुम्हारा नौकर चाकर हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारा मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो, विश्वास करके ही, बिना परीक्षा के किसी को मत चुनो। और केवल एक बार परीक्षा मत लो, बार बार लेने के लिए देखो, तब काम होगा और वही योग्य मनुष्य होगा। शेष बातें आप सबके लिए कल करूँगा। ये विषय अभी 2-3 दिन और चलेगा, बहुत मौलिक विषय है। हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सुंदर बना सके, अच्छा बना सके और जीवन में आनंद रस भर सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।